हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट है कल के सेशन में, इसीलिए लेट नाइट वीडियो आपके लिए आ रही है। आईआरसीटीसी का शेयर अगर किसी की पोर्टफोलियो में है तो उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि कल है इसके लिए एक इंपॉर्टेंट डे। क्या है कल? इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स कल के सेशन में आईआरसीटीसी कहीं ना कहीं डिक्लेयर करेगा और इस स्टॉक के रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं, आपको अपनी पोजीशन कैसे मेंटेन करनी चाहिए, इस स्टॉक में खरीदना चाहिए रिजल्ट से पहले या एग्जिट लेना चाहिए, इन्हीं सब के बारे में फोकस करते हुए आप सभी के लिए इस वीडियो में बात करूंगा। एंड गाइज, एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं मैं इस स्टॉक के बारे में, वो है इस स्टॉक में कल के सेशन में डिविडेंड भी आएगा। तो डिविडेंड कितना आ सकता है और डिविडेंड के लिए क्या हमें बाय करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन हो सकता है लोगों का। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन इन सब के बारे में बात करता हूं आप सभी के साथ आज की इस वीडियो में। तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज यार इसको सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। देखिए, आईआरसीटीसी के बारे में बात करूं तो 652 रुपीस के लेवल्स पे फ्राइडे के सेशन में इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी लगभग 13% तेज, यानी कि आप कह सकते हैं 2% की तेजी थी। 665 का हाई लगाया था स्टॉक ने और स्टॉक जब ओपन हुआ उसी टाइम लगा दिया स्टॉक ने हाई। उसके बाद फ्लैट काम करता रहा पूरे सेशन में और लगभग यही लेवल्स और यही बंद हो गया। 22 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 29 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 648 का कल के फ्राइडे के सेशन में लो लगा है एंड 652 के लेवल्स पे बंद होता हुआ दिखा है। 7 का अर्निंग पर शेयर है, आधे % की डिविडेंड यील्ड है। इसी के चलते मुझे लगता है डिविडेंड से आपको ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डिविडेंड ज्यादा कुछ नहीं देती है कंपनी। एक ग्रोथ स्टॉक है और काफी शानदार और जोरदार तरीके से भागता है और गिरता भी है। इस स्टॉक की वैल्यूएशन वाइज बात करें तो एक वैल्यू बायर तो दूर ही रहेगा। अब वैल्यू बायर किसे कहते हैं? वो जो एक वैल्यूएशन देख के ही बाय करता है, जो वैल्यू पिक करता है, यानी कि अंडर वैल्यूड स्टॉक उठाता है या फिर ऐसा स्टॉक पिक करता है जो प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड 2 के नीचे ही हो। तो अगर ऐसा कोई इंसान है तो शायद आईआरसीटीसी से बहुत दूरी बना के रखेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आईआरसीटीसी की प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखने जाओगे तो आपको देखने को मिलेगी अराउंड स्टॉक की प्राइस टू बुक वैल्यू 91 रुपीज पर शेयर की है। स्टॉक का प्राइस 652 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का हाई 1280 रुपीज का है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू के सामने आप देखो कितना महंगा शेयर ट्रेड कर रहा था और इतना गिरने के बाद भी स्टॉक 32 टाइम्स के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। अगर इसका वैल्यूएशन पीई से देखोगे आप तो 148 का पीई पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। तो कोई सस्ता, इनफैक्ट सस्ता तो मैं हटा दूं, सब तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत महंगा स्टॉक है। अब बात करते हैं क्या इतने महंगे स्टॉक को खरीदना चाहिए। तो देखिए, लोग खरीदते हैं एंड मेरे हिसाब से उन्होंने एक मोनोपोली बिजनेस खरीद रखा है। एक मोनोपोली बिजनेस है आईआरसीटीसी और इसको वैल्यूएशन मार्केट ने हैवी ही दी है। 300 के पीई तक चला गया था ये स्टॉक और 1 लाख करोड़ के पार का मार्केट कैप भी देखा। आप कहोगे यार ये सब क्यों बता रहे हो, रिजल्ट्स पे आओ डायरेक्ट। तो ये सारी कंपनी के बारे में जनरल डिटेल्स थी जो आपको देनी है मैंने। अब मैं आगे आता हूं और रिजल्ट्स पे बात करता हूं। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं कल के सेशन में। रिजल्ट से आपको कैसी उम्मीद करनी चाहिए? मुझे लगता है अच्छे साइड में ही रिजल्ट्स आएंगे। क्वार्टर 4 के रिजल्ट कहीं ना कहीं कंपनी अच्छे पेश करती है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ सकती है। क्या है वो प्रॉब्लम? आपने देखा कोल की प्रॉब्लम के चलते 1-2 ट्रेन जो हैवी ड्यूटी थी वो बंद हुई थी। सेकेंड थिंग, जो आईआरसीटीसी का टोटल टिकट बुकिंग का कारोबार था उसका 30% इन्होंने प्लेटफॉर्म टिकट से ऑन कर दिया, जो पहले भी होता था। बट कोविड में क्या हुआ था कि टोटल जो है टिकट बुकिंग वो आईआरसीटीसी की ऐप से ही होगी, लेकिन 30% जो होता है प्लेटफॉर्म से हो सकती है, अब वो प्लेटफॉर्म से ही होगी। ये अराउंड क्वार्टर 2 या क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बाद ही अनाउंसमेंट होगी, तो उसका प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है हल्का फुल्का। कैटरिंग बिजनेस कहीं ना कहीं पीक पकड़ता हुआ दिख सकता है आपको, क्योंकि सब कुछ अच्छे से चल रहा है। और जब लास्ट टाइम मैनेजमेंट इनकी आई थी तो उन्होंने कहा भी था कि क्या कहते हैं, कैटरिंग का बिजनेस धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता हुआ दिख रहा है। नई बहुत सारे इन्होंने लॉन्चेस वगैरह ओपन करे जिससे आपको प्रॉफिट आता हुआ दिखेगा, धीरे धीरे और आएगा। तो रिजल्ट्स कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे नंबर्स पेश करता हुआ दिख सकता है आईआरसीटीसी। लेकिन अच्छे नंबर से पहले खरीदना चाहिए क्या? इसका जवाब मेरे हिसाब से ना होगा। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहले तो इवेंट से पहले आपको ट्रेड लेना नहीं चाहिए, और अगर
फिर भी आप अगर लेने की सोच रहे हैं तो मैं इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि रिजल्ट्स पे IRCTC ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। नेगेटिव रिजल्ट पे तो बेशक 1-2% गिर भी जाए, 2-3%, लेकिन पॉजिटिव पे मुझे नहीं लगता ज्यादा रिएक्ट करता है। आप कल के सेशन में रिएक्ट कर जाए तो प्लीज यार उल्टा सीधा मत बोलना, बट अभी तक का तो ऐसा ही पास्ट है। स्टॉक के रिजल्ट्स लगभग 2 बजे के बाद आ सकते हैं, 3:30 बजे से पहले मार्केट आवर्स में ही रिजल्ट्स पेश कर देता है IRCTC ज्यादातर। तो आप 2 बजे से 3:30 बजे तक अपनी पोजीशन को जरूर ध्यान रखें IRCTC में, अगर आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हो तो ठीक है। अभी और आपको डिटेल देने की कोशिश करूं तो डिविडेंड, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ज्यादा नहीं आएगा, 2-4 रुपए का आ जाए तो भी बड़ी बात है मेरे हिसाब से। 4 रुपए तक का डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड की %0.5% की यानी 3 रुपए की पूरी एनम की है, बट इस बार सब लोग डिविडेंड अच्छा दे रहे हैं। शायद IRCTC की तरफ से भी कुछ 1-8% डिविडेंड आया तो बहुत ही अच्छी बात है, बट हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए ज्यादा। अच्छा, इस स्टॉक की बात करूं तो एक OFS की ओवरहैंग है, इस स्टॉक के ऊपर एक तलवार लटकी हुई। जैसे ही वो OFS की डिटेल्स आएंगी, क्लियर हो जाएगा, फिर इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक की बात करूं तो ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है, 680 तक ऊपर में जा सकता है स्टॉक। हो सकता है रिजल्ट से पहले अच्छी तेजी देखने को मिले आपको, या फिर रिजल्ट्स के बाद एक तेज उछाल देखने को मिले 680 तक का। 710 720 पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि वो एक सपोर्ट था, वो ब्रेक करने का वो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा स्टॉक के लिए। उसके ऊपर आपको 770 से 800 रुपए के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 720 का एक रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है स्टॉक 680 तक स्टॉक जा सकता है ऊपर में, तो वहां आता है तो वहां प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी आपके लिए। तो ये थी मेरी तरफ से पूरी वीडियो IRCTC के स्टॉक को लेकर। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।